नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल देखकर आप लोग यहाँ पे आए होंगे और आज के टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत ही विश्लेषण पूर्व जानकारी लेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही टेंशन का माहौल चल रहा है और इस बीच में युद्ध होने की सारी संभावना है। जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ली गई सारी बैठकें संपन्न हुई, जिसमें सीसीएस कोर कमांडर की मीटिंग सम्मिलित थी और काफ़ी सारी मीटिंगें और हुई, जिनमें से पहलगाम के मुद्दे पर चर्चा की गई और इस चर्चा पर मोदी जी द्वारा सेना को फ्री हैंड बोल दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ फ्री हैंड होता क्या है। मोदी जी ने बोला फ्री हैंड मतलब टू टेक टारगेट, टू टेक टाइम एंड टू किल देम। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मारना है, टारगेट तुम सेट करो, समय तुम बताओ और तुम्हें सभी सेनाओं को उन्होंने पूरी तरीके से छूट दे दी है। तो इसका यह मतलब है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है और इस युद्ध की अगर युद्ध हो रहा है तो हम अपने भारत देश के साथ, अपने भारत देश की आर्मी के साथ, अपने भारत देश की तीनों सेनाओं के साथ बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं और इस समय हम सरकार के साथ एकदम महत्वपूर्ण तरीके से खड़े हैं। इस समय हमें सरकार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ करने का समय मिलेगा, हम लोग सब लोग करेंगे, लेकिन एक देश का युवा होने के नाते, देश का एक युवा और जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हमारी इस समय जिम्मेदारी बनती है कि हम इस समय अपने सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ आगे कंधे से कंधे बढ़ा के चलें और अपनी सेना का मोराल बढ़ाते हुए चलें। और वैसे ही इन पाकिस्तानियों को हम लोग बार बार कितने ही ज़्यादा छूट दें, है ना। हम लोग इतने सहिष्णु हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास, पाकिस्तान बोलता है हम एटॉमिक हमला कर देंगे, तो क्या हमने एटॉमिक हमला हमारे पास रखे नहीं एटम बम? पाकिस्तान बोलता है हम एटॉमिक हमला कर देंगे, हमारे पास 103 एटम बम रखे हुए हैं, 103 130 जो भी है, उनके क्या ही मतलब है। लेकिन हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर पाकिस्तान का जहाज पाकिस्तान से लैंड होता है तो भारत आने के पहले उसको निपटा दिया जाएगा। तो इस समय मैं अपने देशवासियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब लोग इस स्थिति में, टेंस के माहौल पर, टेंशन के माहौल पर अपने सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ खड़े हैं। और मैं हिमांशु, इस देश का युवा, इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग अभी इस साल, इस समय पर एकजुट होकर इस समस्या से हम लोग लड़ाई करेंगे, है ना। इसके बाद आने वाली सभी अपडेट्स पर क्या क्या अपडेट चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि इस पर डेली की डेली अपडेट आपको मिलती रहे। ये चैनल नया है, मैं अभी पहला वीडियो डाल रहा हूँ, तो पक्का ऑब्वियस सी बात इसमें थोड़ी सी कमियां होंगी, तो इन कमियों को दूर करेंगे हम लोग आने वाले कुछ समय में। और एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर सेक्टर पर जो तुम्हारे 83 टूरिस्ट स्पॉट थे, जहाँ पर लोग घूमने टहलने जाते थे, भारतीय सरकार ने वहां पर लगभग 43 जगहों पर जो टूरिस्ट स्पॉट थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां पर पूरी तरीके से मीडिया का आना जाना रोक दिया गया है। भारत के सेना प्रमुख, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर्स, भारत के जितने भी हायर लेवल कॉन्वॉय हैं, सभी लोगों की मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग में वित्त मंत्री भी सम्मिलित रहे। वित्त मंत्री का सम्मिलित होने का रीजन ये था कि अगर भारत देश युद्ध की स्थिति में है और युद्ध में जाता है, अगर भारत देश वार में जाता है तो कितने दिनों तक हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, इन सभी बातों पर गहन तरीके से चर्चा हुई और ये चर्चा निकल के आई है कि मोदी जी ने फ्री हैंड बोल दिया है, अपना काम करिए सेना को। और सेना के इस साहस का प्रदर्शन देखने के लिए हम सब लोग बहुत दिनों से वेट भी कर रहे थे और हम लोग चाहते भी हैं कि पाकिस्तान को खत्म किया जाए, बलूचिस्तान वहां से अलग करें। बलूचिस्तान अलग करने के बाद दिस इज द टाइम टू टेक द पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। इस तरीके के मौके बार बार पाकिस्तान नहीं देगा। उन्होंने अगर हमारे 26 भाइयों की, माताओं बहनों की जो सिंदूर मिटे हैं, अगर उनकी शहादत का बदला लेना है तो पीओके को इस बार हम लोगों को हथियाना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से पीओके लेते हैं और बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो प्रांत है, अगर हम लोग बलूचिस्तान को यहाँ से हटा देते हैं, बलूचिस्तान जो पूरी बलूच लिबरेशन आर्मी है, BLO बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से फ्रंट पे आके वार कर रही है, जैसे तुमने देखा वहां पर ट्रेन हाईजैक हो रही है, तो इसको भी यहाँ से हटा दे। जैसे 1971 में हम लोग बांग्लादेश को निकाले थे, 1971 में हम लोग बांग्लादेश को निकाले थे, वहां पर सेना का साथ देखिए। उसी प्रकार से इस बार बलोच आर्मी का भारतीय सरकार को खुला समर्थन देना चाहिए कि बलोच आर्मी को खुला समर्थन है और बलोच आर्मी वहां पर बलूचिस्तान को अलग है। अगर ये बलूचिस्तान वहां से अलग हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा मुद्दा है। अगर बलूचिस्तान
पाकिस्तान से अलग हो रहा है, तो बलूचिस्तान पर जो ग्वादर पोर्ट है, जो बंदरगाह है बलूचिस्तान पे, उस बंदरगाह पर भारत का एक्सेस बढ़ेगा और चीन का एक्सेस कम होगा। जो चीन की जो तुम्हारी सी पैक चल रही है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, उस सी पैक को बड़ा नुकसान लगेगा, जिससे भारत आर्थिक तौर पर और एक स्ट्रेटेजिक तौर पर आगे की तरफ मूव करेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा और पाकिस्तान एक फिर से भिखारी की तरीके रहेगा। और मैं तो कहता हूं कि इस बार इस तरीके से मारना चाहिए, इस बार इस तरीके से मारना चाहिए कि कम से कम 50 साल तक पाकिस्तान उठने का नाम मिले, क्योंकि ये हरकत इसकी हमेशा बढ़ती रहेगी। और इस बार आतंकवादियों को नहीं, टेररिस्टों को मत मारो, टेररिस्टों को मारोगे, एक मारोगे 4 पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं टेररिस्ट बनाए जाते हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं टेररिस्ट बनते हैं ना। तो टेररिस्ट को नहीं मारना है, चीज के पीछे लगे हैं। और ये वीडियो मैं सभी पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ। जैसे सब लोग जानते हो कि जनरल आसिम मुनीर भिखारी, ये कहीं का भिखारी, ये भिखारी पाकिस्तान का जनरल है, भिखारी पाकिस्तान का जनरल है, 5 दिनों से गायब है, कह रहा है परेड पे गया वो। और हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे जनरल्स, हमारे सीडीएस, हमारे एयर डिफेंस, एयर सिस्टम के सभी स्टाफ्स, एयर मार्शल्स, हमारे सारे जो मजबूत कौन है वो सारे अपने मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस है में। और मैं यही सरकार से कहूंगा कि इस बार इनको निपटा दो, खत्म कर दो, क्योंकि इनका ज्यादा दिन तक जिंदा रहना हमारे लिए भी नुकसान करेगा। क्योंकि हमको पता है अगर हमारे शरीर में कोई नासूर बना हुआ है तो धीरे धीरे करके शरीर को नष्ट करेगा। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान भारत देश के लिए एक नासूर की तरीके काम कर रहा है, और इसको अगर यहाँ से काट हटा दिया जाए तो ये हमारे लिए काफी